Good morning, students of class 4. How are you, students? I hope you all are fine. Students, I am your EVS teacher. Today I will teach you your EVS chapter, remaining chapters 7, which is sources of water. आई होप अभी आपकी जो प्रीवियस वीडियो है स्टूडेंट्स आपको उसमें अच्छे से समझ में आया होगा जितना मैंने आपको चैप्टर रीड कराया था। चलिए अब आपको जो आपका रिमेनिंग चैप्टर है 7 उसको आगे स्टार्ट करते हैं। एवरी स्टूडेंट्स ओपन योर ईवीएस बुक ऑन पेज नंबर 47 एंड रीड द चैप्टर केयरफुली विद अस। ओके, फर्स्ट आपका है हेड पंप्स। तो स्टूडेंट्स हेड पंप्स क्या होते हैं? हैंड पंप्स हमारे जो होते हैं लाइक ट्यूबवेल्स, वो ट्यूबवेल्स की तरह होते हैं। हेड पंप्स ऑल्सो ड्रॉ आउट वाटर फॉर ड्रिंकिंग। हेड पंप्स जो है वो भी हमारे पानी को पीने के लिए पानी को बाहर निकालते हैं। पीबल्स एट द बॉटम, जो उसमें पीबल्स पड़े होते हैं, जो कड़ पड़े होते हैं बॉटम में इसकी सतह पे ऑफ द वेल माने कुएं के हेल्प इन फिल्टरिंग वाटर, वो वाटर को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। हाउएवर जबकि ओनली वाटर फ्रॉम कवर्ड वेल, और जो सिर्फ जो वाटर होता है जो कि कवर्ड वेल होते हैं, जो ढके हुए कुएं होते हैं, इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, वो ज्यादा सेफ होते हैं ड्रिंकिंग के लिए। आपको भी अच्छे से पता होगा कि कवर्ड चीजें ही हमारे लिए ज्यादा सेफ होती हैं खाने के लिए। नेचुरल स्प्रिंग क्या होते हैं? हमारे ग्राउंड वाटर में रन अलोंग अ लेयर ऑफ नॉन पोरस रॉक्स and come out onto the surface forming a natural spring। जो ग्राउंड वाटर जो होता है हमारा, जो जमीन के नीचे जो पानी होता है, में रन अलोंग अ लेयर, वो रन कर रहा है अलोंग अ लेयर ऑफ नॉन पोर्स रॉक्स में, ऐसी जो रॉक्स हैं जिनमें कोई छिद्र नहीं है। एंड कम आउट ऑन टू द सरफेस, उसमें से प्रोवर्ड हो रहा है, अंदर जा रहा है, और फिर वो अंदर जाके सरफेस पे आ रहा है, बाहर आ रहा है, फॉर्मिंग अ नेचुरल स्प्रिंग। तो वो जो है इस टाइप की जो है, तो वो नेचुरल स्प्रिंग होती है। समझ आ गया? स्टोरिंग वाटर स्टोरिंग क्या है? वी कैन स्टोर वाटर इन द फॉलोइंग वेज। हम जो अपने वाटर को जो स्टोर करते हैं, जो इकट्ठा करते हैं, वो किन किन वेज में इकट्ठा करते हैं, चलिए रीड करते हैं इसके बारे में। फर्स्ट जो हमारा स्टोरिंग वाटर का जो वेज है वो है डैम्स में। तो स्टूडेंट्स डैम्स क्या होता है पहले तो इसको समझते हैं। डैम इज द स्ट्रक्चर दैट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ अ रिवर, स्ट्रीम ऑफ और अदर वाटरवेज। डैम जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है दैट ब्लॉक्स करता है, जो कि रोकता है द फ्लो बहाव को ऑफ अ रिवर के बहाव को, स्ट्रीम जो झरने हैं उनके, और अदर वाटरवेज, जो हमारे अदर वाटरवेज हैं उनके बहाव को रोकने में डैम्स हेल्पफुल होता है। सम डैम्स डाइवर्ट द फ्लो ऑफ रिवर वाटर इनटू अ पाइपलाइन, कैनल एंड चैनल। सम जो डैम्स होते हैं, कुछ जो डैम्स होते हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं, द फ्लो को डाइवर्ट कर देते हैं ऑफ रिवर वाटर, पानी को रिवर में, इनटू अ पाइपलाइन, रिवर के पानी को पाइपलाइन में, कैनल में और चैनल में डाइवर्ट कर देते हैं। अदर्स रेज द लेवल ऑफ इनलैंड वाटरवेज टू मेक देम नेविगेबल बाय शिप्स एंड बर्जर्स। अदर्स जो है वो रेज द लेवल को रेज कर देते हैं ऑफ इनलैंड वाटरवेज, जो हमारे इनलैंड पानी के अंदर के जो वाटरवेज होते हैं, टू मेक देम नेविगेबल बाय शिप्स एंड बर्जर्स। ठीक है, जो कि जिससे हमारा जो वहां पे जब पानी जिस जगह कम होता है उधर डाइवर्ट कर देते हैं, जिससे हमारे शिप्स एंड बर्जर्स में हमें उनमें प्रॉब्लम नहीं आती है। Many dams harness the energy of falling water to generate electric power। Many जो डैम्स होते हैं, ज्यादातर जो डैम्स होते हैं वो harness the energy of falling water, जो उसमें जो पानी गिर रहा होता है तो उसकी जो एनर्जी होती है उसको यूज कर लेते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। इससे इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट कर लेते हैं, यानी कि लाइट को बना लेते हैं। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो डैम के वाटर से बनती है वो क्या कहलाती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। डैम्स ऑल्सो होल्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। डैम्स जो है उनमें जो पानी को होल्ड किया गया, रोका गया है, वो पीने के लिए रोका गया है।
एंड क्रॉप इरिगेशन के लिए, फसलों की सिंचाई के लिए, एंड फूड फ्लड कंट्रोल और बाढ़ को नियंत्रण रखने के लिए डैम्स को बनाया गया है फ्रॉम एंशियंट टाइम में। लेकिन इस समय में जो प्रेजेंट टू द प्रेजेंट, अपना जो भी वर्तमान समय जो है उसमें पीपल हैव बिल्ट डैम्स, पीपल जो डैम्स बनाते हैं टू कैप्चर वाटर को कैप्चर करने के लिए, एंड स्टोर इट टू इरिगेट क्रॉप्स, और उसको स्टोर करने के लिए, टू इरिगेट क्रॉप्स, फसल की सिंचाई के लिए, इन एरिया, उन एरिया में वेयर रेनफॉल डज नॉट प्रोवाइड इनफ ग्राउंड मॉइस्चर फॉर प्लांट ग्रोथ। वेयर माने जहां, रेनफॉल डज नॉट प्रोवाइड, जहां बारिश प्रोवाइड नहीं कर पा रही है इतना पर्याप्त पानी ग्राउंड मॉइस्चर फॉर प्लांट ग्रोथ, जिससे कि ग्राउंड में जो मॉइस्चर है, जो हमारे प्लांट हैं उनमें मॉइस्चर बना रहे और वो ग्रोथ कर जाए। तो उन एरियो में जहां बारिश कम होती है उस जगह इतना वाटर नहीं मिल पा रहा है कि हमारी प्लांट को मॉइस्चर मिल जाए, तो ऐसी जगहों पर स्पेशली डैम्स बनाए जाते हैं पानी को स्टोर करने के लिए फॉर इरिगेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट में कुछ आपके डैम्स के नाम दिए हुए हैं। जैसे भाखड़ा नागल डैम है, वो हमारी कौन सी रिवर है, अक्रॉस द सतलुज रिवर जो कि पंजाब में है। द नागार्जुन सागर डैम है वो अक्रॉस द कृष्णा नगर पे बना हुआ है, इन जो कि हमारा आंध्र प्रदेश में है। द फरक्का भागड़ा अक्रॉस गंगा इन वेस्ट बंगाल में, जो फरक्का भागड़ नागरा बांध जो है वो हमारा कहाँ बना हुआ है, वेस्ट बंगाल में बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट है आपका रिजर्वियर्स एंड चैनल। A usually artificial lake that is used to store a large supply of water for use in people's homes and businesses is known as reservoirs. यूजली आर्टिफिशियल लेक जो होती है, जो कि मैन मेड होती है, नेचुरल नहीं होती, उनको आर्टिफिशियल भी बोलते हैं, चाहे मैन मेड बोल दीजिए। दैट इज यूज टू स्टोर, वो क्या करती है, पानी को स्टोर कर लेती है लार्ज अमाउंट में, एंड लार्ज सप्लाई ऑफ वाटर फॉर यूज इन, और फिर लार्ज अमाउंट में वाटर को सप्लाई कर लेती हैं, जो पीपल होम्स एंड बिजनेस के काम आता है, लोगों के घर और उनके जो बिजनेस होते हैं उनमें हेल्प करता है, इज नोन एज अ रिजर्वियर। तो वो किस नाम से जाने जाते हैं, वो रिजर्वियर यानी कि जलाशयों के नाम से जाने जाते हैं। तो स्टूडेंट्स समझ आया आपको? एवरी स्टूडेंट टर्न योर पेज, ओपन पेज नंबर 48। स्टार्ट करते हैं। रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द रिजर्वियर कैन बी फॉलोड इनटू अ कैनल, डिच और पाइप दैट कैरीज दैट वाटर टू फील्ड्स। रिलीज ऑफ वाटर, जो वाटर को रिलीज कर देते हैं फ्रॉम द रिजर्वियर, जलाशयों से, कैन बी फ्लोड इनटू अ कैनल। जलाशयों से जो पानी जब रिलीज करते हैं वो एक कैनल के रूप में करते हैं। डिच और पाइप में जाता है, दैट कैरीज द वाटर टू फील्ड, जिससे होता हुआ वो पानी फील्ड में पहुंच जाता है पाइप के थ्रू होते हुए। चलिए नेक्स्ट है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आता है, ये तो हमारी नेचुरल चीज होती है जिनमें हमने वाटर को हार्वेस्ट कर लिया था, जैसे कि डैम्स बना लिया और रिजर्वियर्स बना लिए, तो इनमें तो एक लार्ज अमाउंट में पानी स्टोर होता है। बट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अब हम रेन के वाटर को खुद से कैसे करते हैं हार्वेस्ट, चलिए स्टडी करते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जो हमारा रेनी सीजन होता है उस दौरान रेन वाटर इज कलेक्टेड इन दीज टैंक्स और पॉन्ड्स। जो रेन वाटर होता है वो इकट्ठा कर लिया था इन दीज टैंक्स में, कुछ इनके जो टैंक्स दिए हैं उनमें, एंड पॉन्ड्स तालाबों में। दिस रेन वाटर इज ऑल्सो कलेक्टेड ऑन रूफ्स। ये जो रेन वाटर होता है वो हमारे रूफ पे भी कलेक्ट होता है ऑफ बिल्डिंग एंड अलाउ टू फ्लो इनटू अ डीप होल डग इन द ग्राउंड। तो स्टूडेंट्स, जब बारिश होती है, आप सबको पता है, तो बारिश होती है तो एवरी प्लेस पे वो बारिश जब गिरती है तो वहां पानी इकट्ठा होता है। तो सेम उसी कंडीशन में जब आपकी छत पे भी पानी बारिश गिरती है तो आपकी छत पे भी पानी स्टोर हो जाता है, बट वो कहाँ चला जाता है, वो आपका गटर में चला जाता है। लेकिन
हम उसको हार्वेस्ट भी कर सकते हैं, हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं अपने हाउस वर्क के लिए। कैसे करते हैं? दिस रेन वाटर इज ऑल्सो कलेक्टेड ऑन रूफ। हम इसको रूफ से इस पानी को इकट्ठा कर सकते हैं और बिल्डिंग में हमारी जो छत है उससे, एंड अलाउ टू फ्लो, और उनका जो फ्लो होता है, जो उनका बहाव होता है, उसको अलाउ कर सकते हैं इनटू अ डीप होल डग इन द ग्राउंड। और वो जो ग्राउंड का जो डीप होल डग जो होता है, एक गहरा जो गड्ढा होता है, उसमें हम उसको पानी को सप्लाई कर सकते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये जो मेथड होता है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड कहलाता है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। ये छत का पानी है, ये पाइप के थ्रू, ये देखिए पाइप, ये पाइप के थ्रू आधा है और इसमें स्टोर हो रहा है यहाँ पे छत का पानी। इसको हमने एक डीप जो हमारा टैंक है उसमें हमने इकट्ठा कर दिया। अब ये यहाँ से फिल्टर होके हम इसको, जब हमारे पास ये पानी स्टोर हो गया, हम इसको नीड है पानी की, तो हम यहाँ से इसको अपने टैंक में डाइवर्ट कर सकते हैं और टैंक से हम अपने हाउस के वर्क के लिए, जो भी हमारे हाउस होल्ड वर्क होते हैं, उसमें यूज कर सकते हैं। Okay, this collected water in tanks or ponds is used for irrigation during the dry season. This collected water, ये जो water का collected हो जाए collection पानी जो इकट्ठा किया जाता है वाटर इन टैंक्स में और पॉन्ड्स में इज यूजफुल फॉर इरिगेशन ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। तो ये जो है वो हमारे लिए उपयोगी होता है, इरिगेशन हमारी फसलों के लिए ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, जब बारिश नहीं होती है तो इन दोनों में हमारी फसल को इरिगेशन के लिए बहुत यूजफुल होता है। दिस मेथड ऑफ इरिगेशन इज मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये जो मेथड है पानी को स्टोर करके हार्वेस्टिंग का, ये मोस्टली जो यूज किया जाता है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि इतना जो भी मैं आपको रीड करा रही हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ वाटर, वाटर के यूज कौन से होते हैं? वाटर इज यूज फॉर मैनी पर्पस, बहुत सारे पर्पस के लिए यूज होता है। जनरली आपको पता होगा, आप थिंक एवरी स्टूडेंट थिंक केयरफुली, आपको वाटर की कब कब नीड होती है? हमें फर्स्टली हमें वाटर की नीड होती है वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वाटर वी नीड वाटर फॉर वॉशिंग, वी नीड वाटर फॉर बाथिंग, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंक, ओके, तो वॉशिंग क्लॉथ्स, ओके, और हमें बाथिंग के लिए जो भी हमारा जो भी वर्क होता है मोस्टली जो हम हमें उस वर्क में वाटर की नीड होती है। तो देखिए दिया है ड्रिंकिंग, वाटर इज टेकन फ्रॉम रिवर्स एंड पम्प्ड इनटू होम बाय पाइप फॉर ड्रिंकिंग। वाटर इज टेकन फ्रॉम, वाटर जो लिया गया है रिवर्स से, एंड रिजर्वियर्स एंड पम्प्ड इनटू होम बाय पाइप फॉर ड्रिंकिंग। वो हमने किसके थ्रू लिया हुआ है? पाइप के थ्रू लिया हुआ है, चाहे वो हमने रिवर से लिया हो या रिजर्वियर से लिया हो या पंप के थ्रू लिया हो अपने घर पे, वो हमारे यहाँ वाटर जो आता है वो पाइप के थ्रू आता है। डोमेस्टिक यूज क्या होता है? हम अपनी डोमेस्टिक यूज में वाटर को लेते हैं। वाटर इज यूज फॉर कुकिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, बाथिंग, वॉशिंग कार्स, वॉशिंग डिश, प्लस ETC। वाटर इज यूज फॉर कुकिंग, वाटर जो है वो कुकिंग के लिए यूज होता है, वॉशिंग क्लॉथ्स कपड़े धोने में यूज होता है, बाथिंग में यूज होता है, वॉशिंग कार को धोने के लिए, वॉशिंग डिशेस, प्लेट्स आदि से, यानी कि बर्तन धोने के लिए भी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रियल यूज होता है फैक्ट्रीज टेक वाटर डायरेक्टली फ्रॉम रिवर्स एंड रिजर्वियर्स। फैक्ट्री जो होती है वो वाटर को लेती है डायरेक्टली, कहां से लेती है? रिवर, नदियों से ले लेती है, और रिजर्वियर्स जो हमारे जलाशय होते हैं उनसे ले लेती है। द वाटर इज यूज फॉर मैनी डिफरेंट थिंग्स सच एज कूलिंग, ड्राइविंग मशीनरी एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। जो वाटर है हमारा वो फैक्ट्रीज टेक वाटर, फैक्ट्रियां जो है वो हमारा वाटर लेती हैं डायरेक्टली फ्रॉम
फ्रॉम रिवर से लेती है एंड रिजर्व जो हमारे जलाशय उनसे लेती है। द वाटर इज यूज फॉर मैनी डिफरेंट थिंग्स, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजों में, अलग अलग कामों में वाटर की नीड होती है, सच है जैसे कूलिंग करने के लिए, ड्राइविंग मशीनरी एंड मशीन को चलाने के लिए, एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए भी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो होता है हमारा, जहां से लाइट बनती है, पावर स्टेशन बोलते हैं उसको, वहां पे भी हमें वाटर की नीड होती है अपनी लाइट को बनाने के लिए, और जो लाइट वाटर से बनती है उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, खेती के लिए भी। फार्मर्स टेक वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर और रिवोरियर टू वाटर दियर क्रॉप्स। फार्मर्स जो है वो वाटर लेते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर से एंड रिजर्वियर और जलाशयों से टू वाटर दियर क्रॉप्स, अपनी क्रॉप्स को पानी देने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, इरिगेशन channels carry water from the river to the farmer's crop। इरिगेशन चैनल जो होता है कैरी वाटर, इरिगेशन चैनल जो है हमारा वो पानी को लेता है फ्रॉम द रिवर से टू द फार्मर्स क्रॉप, फार्मर की को खेती करने के लिए जो पानी की नीड होती है। समटाइम फार्मर्स यूज पंप्स और मशीनरी टू गेट दियर वाटर फ्रॉम द रिवर। समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी फार्मर को पंप्स की नीड होती है और मशीनरी की नीड होती है टू गेट दिस वाटर फ्रॉम द रिवर से पानी निकालने के लिए पंप की नीड होती है, बिकॉज रिवर में पानी जो होता है वो क्लास अमाउंट में होता है, तो बाई पंप के थ्रू हम उसको पानी को निकालते हैं और अपने इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए उसको यूजफुल बनाते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रिंकिंग वाटर इन हाउसेज। हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर होता है हाउसेज में, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वी ऑल नीड सेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग। हम सबको सेफ वाटर पीने के लिए जरूरी होता है। इन मोस्ट सिटीज वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स। मोस्टली जो सिटीज होती है उनमें जो वाटर सप्लाई करा जाता है, भेजा जाता है, वो कहाँ से भेजा जाता है, लेक्स एंड रिवर से, नदियों से और झीलों से भेजा जाता है। हाउएवर बिफोर द वाटर सप्लाई इट इज फिल्टर्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट टू किल द जर्म्स। हाउएवर जबकि बिफोर द वाटर सप्लाई, जब वाटर सप्लाई होने से पहले, इट इज फिल्टर्ड, ये पानी को फिल्टर करते हैं इन वाटर को प्यूरिफिकेशन प्लांट, हमारा जो प्यूरिफिकेशन यानी कि पानी को शुद्ध करने वाला जो प्लांट होता है पूरा, टू किल द जर्म्स, और उसके जर्म्स को किल करते हैं। क्लोरीन इज एडेड इन द वाटर, तो जर्म्स को किल करने के लिए जो हम क्या यूज करते हैं, क्लोरीन को यूज करते हैं, जिसको डालने से हमारे वाटर के जो जर्म्स होते हैं वो मर जाती हैं, क्लीन हो जाती हैं। देन प्यूरिफाइड वाटर इज सप्लाइड टू आवर टैप्स एट आवर होम। जो प्यूरिफाइड वाटर होता है वो सप्लाइड होता है आवर टैप्स में, हमारे घर की नल में, टंकियों में, एट आवर होम्स, हमारे घर की। 10 माने इस तरह वी गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द टैप्स। इस तरह हमारे अपने घर के जो टैप होते हैं, टैप यानी कि कुछ भी बोल सकते हैं, नल बोल सकते हैं उसको, टंकी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो हमारा वाटर जो सप्लाई होता है वो कैसा होता है, सेफ वाटर होता है। ओके स्टूडेंट, समझ आ रहा होगा आई होप आपको। चलिए नेक्स्ट पेज पे अभी स्टूडेंट, टर्न योर पेज। क्लीनिंग वाटर एट होम। अब देखिए वाटर हम घर पे कैसे क्लीन कर सकते हैं। sometimes especially during the rainy season, sometimes कभी-कभी स्पेशली मतलब खास तौर पे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब रेनी सीजन होता है, टैप वाटर में नॉट बी क्लीन इनफ टू ड्रिंक। टैप वाटर इतना क्लीन नहीं रहता है कि उसको पी ले। इट में कंटेन जर्म्स एंड सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज। उसमें क्या होते हैं, कुछ जर्म्स आ जाते हैं, कुछ सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज, कुछ ऐसी अशुद्धियां आ जाती हैं। We can make water fit for drinking by boiling for 15 minutes and filtering. We can make water, हम वाटर को बना सकते हैं फिट फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए अच्छा, बाय बॉइलिंग फॉर 15 मिनट्स। हमें क्या करना होगा उसके लिए, 15 मिनट्स वाटर को बॉईल करना होगा एंड फिल्टरिंग, और फिर उसके बाद उसको फिल्टर करना होगा, छानना होगा। दिस किल्स ऑल द जर्म्स, ये जो होता है वो सारे जर्म्स को मार देता है इन इट, इसमें। वी कैन ऑल्सो क्लीन बाय पासिंग इट थ्रू
water filters and purifiers which filter the water and kill the germs using UV यानी कि ultraviolet light। चलिए, this kills all the germs, ये जो है वो सारे germs को मार देता है इसमें। We can also clean by passing it, हम इसको कैसे भी और कैसे क्लीन कर सकते हैं, थ्रू वाटर फिल्टर। कुछ वाटर फिल्टर आते हैं एंड प्यूरिफायर आते हैं विच फिल्टर द वाटर, वो वाटर को फिल्टर कर देते हैं एंड किल द जर्म्स यूजिंग, और उसके जर्म्स को किल कर देते हैं यूवी अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है वाटर में, हमारे वाटर में, उसको ये जर्म्स को किल कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर का घर पे स्टडी करना है। ये चैप्टर 7 आपका EVS में कंप्लीट हो गया है। आपको इसके नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।